सो जेई मेंस का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। अब बात आती है जेई एडवांस का जो एग्जाम आने वाला है उसकी पूरी तरह क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने पहले से जेई एडवांस सोच रखा है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे मेंस देने के बाद सोचते हैं यार एडवांस नहीं होगा, ये गलत सोच है। अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया मतलब एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो तो आप जेई एडवांस जरूर दे के देखो। एक तो उससे फायदा ये होगा कि आपको पेपर का आइडिया समझ में आएगा, आपको मौका मिलेगा कि आप आईआईटी का पेपर वो फील कर पा रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि अरे यार ये आईआईटी का ऐसा लेवल होता है। और आपको आईआईटी को लेके बहुत मिथ है कि क्वेश्चन सारे टफ होते हैं, नहीं ऐसी टफ नहीं होती है। तो अगर आप पहले मेंस क्वालिफाई कर चुके हो, एडवांस के लिए आप कैपेबल हो, तो आप एडवांस की तैयारी शुरू करो। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि सबसे पहले आपने जो नोट्स पढ़ा है, जो थ्योरी पढ़ा है मेंस के लिए, वो भी एडवांस में लगेगा। बस आपको अब ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू करना है। आई एम डैम श्योर कि जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, अगर आपने जेई की कोचिंग करी है तो उस टीचर ने आपको जेई एडवांस का भी बहुत हद तक आइडिया या पीवाईक्यू वगैरह आपको कराया होगा। तो अब मैं बात करता हूं कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, और मैं कुछ वीडियोस आपको ये भी अपलोड करने वाला हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पे जेई एडवांस पे ध्यान देना है और कौन कौन से टॉपिक पे भी ज्यादा ध्यान देना है। फिलहाल मैं स्ट्रैटेजी की बात करता हूं, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आप एक बात याद रखो कि केमिस्ट्री में जो है थोड़ा सा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा टफ आएगा। तो आपने अगर नोट्स है, आप नोट्स को ही फॉलो करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बनाओ और कुछ मत सोचो ज्यादा, ठीक है। अच्छा, आगे बात करें फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर थे जो जेई एडवांस में है, आपका मेंस में नहीं था, तो आप उनको भी आपको करना इंपॉर्टेंट है, जैसे सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये सब क्वेश्चन यहां से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप दम अभी पीवाईक्यू, आपका टारगेट होना चाहिए कि पीवाईक्यू को 2 बार करके जाना है, क्योंकि आपके पास हार्डली अभी से 1 मंथ है। तो आपका फोकस होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू आप करोगे तो आपको फायदा होगा। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं, आईसी की बात करूं, तो इसमें आपने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये दोनों टॉपिक को तो आपको अच्छे से कर लेना है। क्यों ये तीनों टॉपिक को? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है आपको यहीं से मिलने वाला है, ठीक है ना। ओके, तो ज्यादातर मैं सजेस्ट करूंगा कि सिंस 1 महीना है तो पूरा फोकस जो है आपका पीवाईक्यू पे ही होना चाहिए। और मैं ये भी आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपने पढ़ा है उसी को आगे लेके चलो। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट की बात करूं तो सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए मिनिमम 3 से 4 दिन अच्छे से चाहिए। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं सजेस्ट करूंगा छोड़ दो। जेई एडवांस में एक बच्चा अगर 40% 50% बना लेना तो उसका मतलब आईआईटी में अंडर 2000 3000 रैंक आ जाना, 4000 रैंक आ जाना है। बुरा हुआ तो 4000 मैक्सिमम, ठीक है ना, और भी बुरा हुआ तो 5000, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखो कि मतलब आपने जितना पढ़ा है उन्हीं के पीवाईक्यू को बनाओ ना, इधर उधर सरफेस केमिस्ट्री में आप जाओगे। हाँ, लेकिन एक चीज है कि सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा इजी चैप्टर रटने वाला है। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए मेरा सरफेस केमिस्ट्री का तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका नंबर दे दूंगा और आपको मैं सरफेस केमिस्ट्री का ऐसा कोटा का नोट्स भेज दूंगा जो मैं भी पढ़ा था, मैंने ही बच्चों को पढ़ाया, उससे आपका एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा। मेरा खुद सरफेस केमिस्ट्री से जेई एडवांस का क्वेश्चन एकदम सही हो गया था। 2 क्वेश्चन थे, फिजियोलॉजी ऑप्शन और केमियोलॉजी ऑप्शन का, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस है। तो आप चाहो तो नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सरफेस केमिस्ट्री नोट्स भाई राजीव सर लिख देना, मैं दे दूंगा। तो आपको मैं बोलूंगा कि यही आपका पैटर्न होना चाहिए। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में कोई ऐसा ज्यादा टॉपिक नहीं है जो मेंस में नहीं था और एडवांस में है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो मैं बोलूंगा यहां भी आप सिर्फ पीवाईक्यू करो और आप 12th के पोर्शन को ज्यादा अच्छे से करो। जैसे जो इजी पोर्शन है, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, आप उनको अच्छे से बनाओ, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आप उन्हीं को पीवाईक्यू करो ना, इधर उधर मत सोचो। एडवांस में आपको 100% नहीं चाहिए, एडवांस में आपको 40-50% आपका होना चाहिए। और अगर आप कैटेगरी से हो तो आपका फोकस ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, कि जितना आपने पढ़ा है बस पीवाईक्यू बना डालो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहा है। आगे अगर बात करें मैथ्स की बात करें तो भाई मैथ्स में वेक्टर 3D पहला प्रायोरिटी में बोलूंगा। भाई मैथ्स में अपने को 10-12 क्वेश्चन दोनों पेपर मिला के बनाने हैं, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है ना। और कैलकुलस, ठीक है ना, कैलकुलस पे अपने को ध्यान देना है, ठीक है ना। जैसे मान लो एओडी हो गया,
डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये तीनों से तो आपका दम पूरा मतलब आपको प्यार हो जाना चाहिए, ये आज से आपकी मोहब्बत है, ठीक है ना, इसको छोड़ना नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये तीनों टॉपिक आपको एकदम प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो ये ओवरऑल रहा कि सर क्या करना है, रिसोर्स क्या है जेईई एडवांस का। तो रिसोर्स अभी सिर्फ पीवाईक्यू आपका नोट्स, आपके बस दिमाग में बार बार बोल रहा हूं पीवाईक्यू प्लस आपका नोट्स, ठीक है, नोट्स दम, और कुछ नहीं करना है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उस पे रहेगा कि पहले वीक में क्या करना, दूसरे वीक में क्या करना, तीसरे वीक में क्या करना, ऐसा कर सकते हो। बट शुरुआत आप ऐसे करो कि भाई हमको ये करना है। अच्छा, साथ में 2 से 3 फुल टेस्ट, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जेईई एडवांस का, आईआईटी का, वो ये है कि आप एक चीज को जितना बार आप पढ़ोगे ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जितना बार आप पढ़ोगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा एक एक दिन जाकर फुल टेस्ट दे रहे हैं कोचिंग में, कोई फायदा नहीं होने वाला। ये मेंस का एग्जाम नहीं है, नीट का एग्जाम नहीं कि आप गए, हाँ आपको वैरायटी मिलेगा, बट आपके पास वैरायटी के लिए टाइम नहीं है, आपके पास 1 महीना है आपके पास। आप प्लीज अच्छे से ज्यादा पीवाईक्यू ही बनाओ, एक ही चीज को बार बार बनाओ, एक ही नोट्स को बार बार बनाओ। जैसे मैंने बहुत सारी चीज आपको लर्निंग चार्ट दे रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपको वो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। आपको जो भी नोट्स वगैरह चाहिए, जैसे केमिकल बॉन्डिंग को चाहिए एकदम सर एडवांस लेवल का नोट्स हमको चाहिए, आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, आपका केमिस्ट्री का पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ओवरऑल ये सिनेरियो है, अभी ये रहेगा। और आपके इसके बीच में स्टेट एग्जाम है या कोई प्राइवेट कॉलेज का एग्जाम है, उसको भी आप पैरेलली देते रहो, बट आपकी एडवांस की तैयारी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और एक और चीज, आप डिसाइडेड मत हो कि अरे यार मेंस में तो 94, 95, 96 है, एडवांस कैसे होगा, नहीं हो सकता है। एडवांस इज ऑल अबाउट कि भाई उस दिन आपका दिमाग कैसा चल रहा है, पार्शियल मार्किंग वगैरह भी है, तो बहुत हद तक होने के चांसेस जो है वो रहते भी हैं। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही तक। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा तो शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।